सभी को नमस्ते। किरदार इतनी शिद्दत से निभाइए कि जिंदगी में कहानी तो एक दिन सभी को होना है। आज हमारे जीत जाएंगे सफल विद्यार्थियों के साक्षात्कार की श्रृंखला में ओम प्रकाश जी शाहपुरा से आए हैं। इनका हिंदी स्कूल व्याख्याता में चयन हुआ है। बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले ओम प्रकाश जी, इन्होंने पर्सनल साइकोलॉजी ऑफलाइन बैच जयपुर में मेरे से पढ़ी थी और कहते हैं कि एक छोटा सा वीडियो था सर आपका, और उस वीडियो को सुनने के बाद यद्यपि शारीरिक स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं, इनके साथ भी वैसी प्रॉब्लम्स आई। दो सर्जरियां हुई, लेकिन उन सर्जरियों को दरकिनार करते हुए अपने के सपनों की जंग इन्होंने अपने जज्बे, अपनी इच्छा शक्ति से जीती है। हम सब की कहानियां साधारण नहीं होती हैं, लेकिन जब उनको एक सही किरदार, एक सही जगह मिल जाती है तो कहानियां पढ़ने की लायक बन जाती हैं। और मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलता हूं कि जब अपने किरदार पे हमें काम करना हो तो बहुत शिद्दत से करना पड़ता है, और यदि किसी एक एग्जाम को बहुत शानदार तरीके से कर लेते हैं तो उसके साथ दूसरी परीक्षाएं अपने आप निकल जाती हैं। इनका सपना ग्रेड 3 टीचर बनना था और रिट की बहुत जबरदस्त इन्होंने प्रिपरेशन की, लेकिन आप सभी जानते हैं कि रिट कोरोना काल के बाद रिट होती है, एक लंबा टाइम लगता है और उसके बाद वो भर्ती रद्द हो जाती है। और उस समय बहुत सारे बच्चों के सपने टूटे थे, बहुत सारे बच्चे बिखर गए, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई से अलग होकर कुछ ना कुछ अन्यत्र करना शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने दूसरा सपना चुना और वो चुना स्कूल व्याख्याता का। और ना केवल चुना, अभी तो स्कूल व्याख्याता में बहुत अच्छे रैंक के साथ इनका चयन हुआ। आज ये एक राजपत्रित अधिकारी बन चुके हैं। कहने का तात्पर्य यही है, जिस चीज को चुनो बहुत गजब तरीके से उस पर कार्य करो, एक दिन सपने जरूर सच होते हैं। तो ओम प्रकाश जी, आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप शाहपुरा जयपुर से आए हैं, एक लंबा इंतजार भी आपने किया क्योंकि मैं जयपुर गया हुआ था। तो बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत और बहुत बधाई आपको इस आपकी इस ग्रांड सक्सेस के लिए। आपने जैसा मेरे साथ शेयर किया, पारिवारिक परिस्थिति इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि पापा ने बहुत सपोर्ट किया। अमूमन बच्चों की कहानियां पढ़ता हूं तो लगता है कि नहीं होगा, पापा ने कैसे सपोर्ट किया, कैसी पारिवारिक स्थिति थी, कैसे निकले, थोड़ा सा बताएं बच्चों को। सर, पापा की पहले से ही जब लगभग 25 साल पहले क्या हुआ, पोल पे से वो गिर गए थे। अच्छा। तो सर उस समय रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी उनकी। तो उस समय सर जब 2000 रुपए के आसपास पापा कमाते थे, तो उस समय लगभग 4000 रुपए महीने का ब्याज स्टार्ट हो गया था उस जमाने में, 25 साल पहले सर। अच्छा। तो धीरे धीरे जैसे हम 2 भाई हो रहे, मेरे एक सिस्टर है, तो पालन पोषण में फिर कई बार बीमारियों में ऐसे उनका फिर सर्जरी हो गई पेट में, अपेंडिक्स की, वो फाट गई, तो उससे फिर ऑपरेशन करवाना पड़ा। फिर 2 बार हार्ट की एंजियोप्लास्टी हो गई, 2 बार हार्ट के छल्ले डल गए, 2 बार प्रोस्टेट का, पेशाब का ऑपरेशन हो गया। तो इतनी बीमारियों के बावजूद भी सर पिताजी ने, अब मेरी उम्र लगभग 34-35 साल के करीब है, लेकिन आज तक एक पैसा भी सर मैंने कभी घर वालों को कमा के नहीं दिया। बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई तू जयपुर मत जा, कोचिंग मत कर, को टेस्ट सीरीज मत ले, मतलब कर्जा कर सर, झूठ नहीं बोलूंगा, कर्जे से सारा मेरे को पढ़ाई करवाना। बच्चों भी है, मेरे एक बिटिया है, एक बेटा है, तो घर पे जैसे मैसेज है, तो सबको उनको भी खर्चा यहाँ पे मेंटेन करना, मेरे को जयपुर में मेंटेन करना। मतलब आपको जयपुर भेजना, ऐसी पारिवारिक परिस्थिति होने के बावजूद ब्याज पे पैसे लेके भेजना, खुद की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत छोटी सी नौकरी करते हुए, मुझे लगता है कि ऐसे पिताओं के लिए हम सभी को दिल से सैल्यूट करना चाहिए कि वास्तव में यदि ऐसे रिश्ते हमें मिल जाते हैं जिंदगी में, ऐसा सपोर्ट मिल जाता है। और मैं चाहता हूं कि जिंदगी में शायद आप कुछ भी करेंगे, कितनी भी सेवा करेंगे, तो भी उनके एहसान तो नहीं चुका सकते, नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ी बात होती है इतना बड़ा सपोर्ट करना, और ब्याज के पैसे, और बहुत मतलब जैसा आपने बताया, तो वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है ये। मैं तो दिल से मतलब उनको सैल्यूट करता हूं, और ये बहुत बड़ी वास्तव में प्रेरणादायक कहानी है आपकी। तो उस स्थिति में आप निकले, आपने एज भी आपकी सही कर रहे हैं, 34 से 35 साल में, और पापा ने बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ी बात है। और कैसे क्या किया फिर? सर जैसे मैं 2017 में बीए की थी मैंने, उससे पहले मेरी कम से कम बीए में 6 साल में हुई है सर मेरी, 2006 से 12 के बीच में। अच्छा। तो शारीरिक समस्या थी उस समय, एग्जाम भी मिस हुआ मेरा।
उसके बाद 2-3 साल सर मेरे पुलिस वगैरह के चक्कर में निकल गए थे। एग्जाम जरूर मैंने फाइट की थी, हाइट में रह गया मैं। अच्छा, हाइट में रह गए। फिर उसके बाद मैंने सर 2015 में पीटीटी का एग्जाम दिया, फिर 2 ईयर वाली जो 2 साल वाली बीएड होती है वो बीएड की 17 में। फिर उसके बाद सर 2018 में मैंने रीट वाला टेस्ट दिया उस समय, उसमें मेरे 111 नंबर थे, लेकिन सर मेरी बीए में 48.38% है। हाँ, आपकी परसेंटेज मैंने इनकी देखी अभी दिखा रहे थे, तो परसेंटेज 48 पॉइंट समथिंग बीए में। इनकी एमए में परसेंटेज शायद 49, हाँ यही है। इनकी 10वीं में परसेंटेज 53%, 12वीं में 53। आप कई बार कहते हैं ना कि सर एकेडमिक, मैं कई बार ऐसे बच्चों को देखता हूं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो रोते बिलखते दिखाई देते हैं कि हम कैसे करेंगे। ये उन बच्चों के लिए, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इनकी कोई परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज नहीं है मतलब इसका मतलब इनका कोई बहुत गजब का आईक्यू लेवल नहीं है। साधारण बैकग्राउंड से निकला एक बच्चा, ठीक है, पारिवारिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, शादी हो चुकी है, बच्चों का, पत्नी का भी एक बोझ है, पापा की स्थिति फिजिकली इतनी अच्छी नहीं है, उन सब परिस्थितियों से लड़ता हुआ यदि स्कूल व्याख्याता बन सकता है, तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा कुछ भी बन सकता है। सर सबसे महत्वपूर्ण योगदान मैं मानूंगा पिताजी के अलावा, अगर मेरे सफलता में अगर सबसे बड़ा योगदान है सर आपका है। 2018 के बाद सर मैं बिल्कुल निराश होकर घर चला गया था, 1 साल तक घर पे ही था मैं। फिर मेरे फिजिकली 2 ऑपरेशन हुए, एक नाक का ऑपरेशन करवाना पड़ा, एक समस्या और थी उसकी सर्जरी करवानी पड़ी। तो मैं निराश था, मैं गया कुछ नहीं, अपना मुश्किल है। फिर 2019 में सर आपका एक वीडियो देखा मैंने, मोटिवेशन, तो सर उसके बाद मेरे में वापस ऐसे जज्बा हो गया अपन को कुछ करना है। उसके बाद सर मैंने एमए स्टार्ट किया, नहीं उस समय तक मैंने एमए भी नहीं किया था, मैंने ऐसे में चलो कर लेंगे, 3rd ग्रेड इतना ही था। फिर मैं कि नहीं अब थोड़ा कुछ बड़ा करना है, तो आप वाला वीडियो देखने के बाद सर मेरा जीवन ही चेंज हो गया। उसके बाद मैं जयपुर आया, फिर आपसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने पहले देखा कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं। अच्छा। फिर जहाँ आप पढ़ा रहे थे वहीं मैंने बैच ज्वाइन कर लिया वहीं, और रियलिटी है सर। उसके बाद मानो जब भी आपका कोई भी वीडियो, आपके ऑफलाइन क्लास कुछ भी मिस नहीं किया, जैसे जैसे आपने बताया, आपके मार्गदर्शन के अंदर जैसे आपने कहा उस हिसाब से मैं चला और आज सफल हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सक्सेस है ये उन सब बच्चों के लिए, प्रेरणादायी भी है जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर और चलना बंद कर देते हैं, रुक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मुझे लगता है कि आप में से हर उस बच्चे को एक नई उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ खड़ा होना चाहिए। ये जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो एक प्रतिभा सम्मान समारोह सीकर में हुआ था, और उसमें एक छोटा सा क्लिप थी 2 मिनट की, और मुझे लगता है वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। बहुत से बच्चों ने उसके बारे में लिखा है कि सर उस वीडियो को सुनने के बाद हमें एक नई जान आई। तो जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी को बदल देती हैं, और जिंदगी का वो वहां से बदलना एक शायद एक नया एक टर्म साबित होता है, और एक जिंदगी के नए उफान पे होती है। तो ये परिस्थितियों से आपने निकले हैं, हिंदी आपने चुना, तो हिंदी का क्या किया आपने, कैसे स्टडी की? सर हिंदी का वैसे 2018 में मैंने 2nd ग्रेड का एग्जाम दिया था एक बार। उस समय सर मैंने कोचिंग ली थी उस समय 2nd ग्रेड की। उस समय खैर मैं सफल था, उस समय नहीं हुआ मेरा, तो उस समय कोचिंग ली थी सर्वोत्तम है शंकर चौधरी सर से वहाँ। और अभी 1st ग्रेड तो सर मैंने सेल्फ ही किया है। सेल्फ किया है, बहुत बढ़िया। और लगभग सर मैंने ये की है क्योंकि वो रीट रद्द होने के बाद सर मैं डिस्टर्ब हो गया, फिर मैं वापस 3rd ग्रेड की तरफ चला गया। घर वालों का भी क्या है, पारिवारिक स्थिति ऐसी थी, तो वो भी प्रेशर करके सब पूछा तो कि तू 3rd ग्रेड ही कर ले, अपने को तो नौकरी से मतलब है, अपने को क्या मतलब, अभी तू ऊपर के चक्कर में राजपत्रित अधिकारी बनने के चक्कर में कहीं 3rd ग्रेड के उससे हो रह जाए। लेकिन मैं सर जज आपके मोटिवेशन वाले उसी से मैं तो नहीं 1st ग्रेड ही करनी है मेरे को, तो मैं सेल्फ 4 महीने फिर 4.5 महीने मैंने जैसे आपकी टेस्ट सीरीज ली उस समय 1st पेपर की अवनी एजुकेशन पे, और साइकोलॉजी मेरी बढ़िया ही थी, तो उस जो नोट्स थे मेरे पास, और एक प्रतियोगिता साहित्य अपने जो आती है अशोक तिवारी जी की वो वाली बुक थी, वो नोट्स वगैरह मिला के उसी से सर मैंने 4 साढ़े। लेकिन ये है सर पाठ्यक्रम का मैंने ऐसे किया कि सर कम टाइम था मेरे पास, ठीक है, तो मैंने क्या कि जो सिलेबस था उसको दीवार पे लगाया, ठीक है, उसपे से ये देखा मैंने कि अपना कौन कौन सा पोर्शन है इसमें से जो अपना मजबूत है, क्योंकि अपने 4 महीने में अगर सब चीजों को लेके चलेंगे तो अपना मुश्किल है। तो रणनीति के तौर पर ये किया मैंने कि सर जैसे साइकोलॉजी मैंने 2 साल आपसे पढ़ने के बाद बहुत गजब की पढ़ी थी, तो मेरे बहुत शानदार थी, तो 4 महीने सर मैंने उठा के भी नहीं देखी, बहुत बढ़िया, झूठ नहीं बोला, 4 महीने बिल्कुल। उसके अलावा मेरा रीड के व्याकरण, हिंदी व्याकरण मजबूत था, उसको भी मैंने रहने दिया। जीके में कुछ पोर्शन ऐसे थे जो मेरे क्लियर थे, उसको भी नहीं। अब जो बचा हुआ पोर्शन है ना, उसी को मैंने 4 महीने में सर बार बार रिवाइज करके उसी को तैयार किया। और आपकी जो 1st पेपर और टेस्ट सीरीज थी उसका भी सर मेरा बढ़िया योगदान रहा। बहुत बड़ी चीज इन्होंने बताई है। अमूमन इंटरव्यू में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे हिंट आप लोगों के लिए मिल जाते हैं ऐसे बच्चों से। भाई कोई बच्चे ने टॉप किया
वो बच्चा हो सकता है कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के पेश कर दे, कुछ कर दे, लेकिन जो ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे निकलते हैं ना, उनकी बातों में बड़ी ईमानदारी दिखाई देती है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि इन्होंने 4 महीने में स्कूल व्याख्या था वो क्रैक किया, तो सिलेबस को दीवार पे लगाया और उसमें उन चीजों पे फोकस किया जो इनके वीक पॉइंट थे, जो इनके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे। जैसे साइकोलॉजी इनका स्ट्रॉन्ग था, जीके में कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग थे, हिंदी व्याकरण स्ट्रॉन्ग थी, तो उनको इसने बहुत कम टच किया और बाकी पार्ट को ज्यादातर पढ़ा और उनको मैक्सिमम उनको रिवाइज किया। ये बहुत बढ़िया चीज बताई है। ये उन सब बच्चों के लिए जिनके पास टाइम बहुत कम रहता है, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फैमिली की पारिवारिक परिस्थितियों में टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वो इस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप हर चीज को पढ़ें, लेकिन उन चीजों को तैयार कर लें जो आपका वीक पॉइंट है और उसको जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं आपको करना चाहिए। तो बहुत शानदार आपकी ये सफलता रही है ओम प्रकाश जी। मैं तो ये भी उम्मीद करूंगा कि जीवन में आप इससे भी बड़ी सफलताएं प्राप्त करें, और विशेष रूप से ऐसे एजुकेशनल बैकग्राउंड में जहां 50% भी इनके नहीं थे और वहां स्कूल व्याख्याता बने हैं, तो निश्चित रूप से ये हर एक बच्चे के लिए एक बहुत प्रेरणादायक आपकी जीवन और संघर्ष की कहानी है। आपके पिताजी को मेरा बहुत सारा प्रणाम कि ऐसी शख्सियत हमारे समाज में हैं, हमारे घरों में यदि हम मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है कि जिंदगी में आदमी पारिवारिक परिस्थितियों से, शारीरिक स्थितियों से आदमी हार जाता है, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ाए रखा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए चाहे कर्ज लेना हो, ब्याज देना हो, ये सब चीजें की, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बड़ी अग्रिम शुभकामनाएं आपको कि आपके जीवन में आगामी खूब सारी उन्नति हो, आप बहुत बुलंदियां छुएं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए आप दिल से मेहनत करें। थैंक यू।